गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि 50 ऐसे कारण हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लोग फेल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 ऐसे कारण हैं जिनके कारण लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। आपको भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा कारण आपके पास तो नहीं है, ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखते हैं 50 कारण डिटेल में। पहले हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कारण हैं कि वाई पीपल शुड वर्क विथ यू। तो लगभग 63 कारण हमने डिस्कस किए थे एक वीडियो में कि उस कारणों के कारण लोगों को आपके साथ काम करना चाहिए। लेकिन ये ऐसे 50 कारण हैं, अगर इसमें से कोई कारण आपके पास भी है तो आपके भी इस बिजनेस में आज नहीं तो कल फेल होने के चांसेस है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कहीं आपके पास भी तो कोई ऐसा कारण तो नहीं है। दोस्तों पहला कारण है नो रिटर्न गोल्स। इस बिजनेस में वो लोग हमेशा ही फेल हो जाएंगे जो लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो इस बिजनेस में आए क्यों हैं। अगर वो किसी को देख के आए हैं या किसी की बात सुन के आए हैं या किसी से इम्प्रेस होके आए हैं तो आज नहीं तो कल वो इम्प्रेस करने वाले लोग आपके इस बिजनेस में ना रहें, या तो कुछ भी ऐसी घटनाएं होगी और आप इस बिजनेस में चले जाएंगे। दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो। आपके पास रिटर्न में गोल होना चाहिए, रिटर्न में मुंह जुबानी नहीं, लिखा हुआ होना चाहिए। आपके पास ड्रीम डायरी होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि ड्रीम डायरी कैसे बनाते हैं तो इसी चैनल के ऊपर गोल का एक सेमिनार है, बहुत ही डिटेल में दिया है। और ऐसा सेमिनार आपने आज तक कभी, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी किताब में मिलेगा नहीं, ये कंफर्म है। ये लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है जो गोल नामक सेमिनार में डिटेल के अंदर गोल को कैसे बनाना है वो समझाया गया है। तो वो लोग इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे जिन्होंने अपने सपने को लिखा नहीं है। जी हाँ, लिखा नहीं है। आपके पास एक सुंदर डायरी में सपने लिखे होने चाहिए। दोस्तों दूसरा कारण है नो डायरेक्शन। जब गोल ही नहीं है तो डायरेक्शन क्या होगा। उनका विजन नहीं है, उनका ड्रीम्स नहीं है, कंफ्यूज है, लॉस्ट है, कभी भी कुछ भी करेगा। अगर आपको ये नहीं मालूम है आपको कहाँ जाना है तो आप रास्ते में कहीं भी वाइंड अप कर दोगे। इसलिए आपके पास एक विजन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आज का टारगेट क्या है या आज का जो आप काम कर रहे हो क्या वो आज का काम आपके सपने को पूरा करने के लिए मदद कर रहा है। लेकिन जब सपना ही नहीं है, विजन नहीं है, गोल ही नहीं है तो पता ही नहीं लग रहा है कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है, या वो काम मेरे विजन को या मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मालूम ही नहीं है। क्योंकि कोई भी गोल लिखा ही नहीं है, गोल डायरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को गोल के बारे में पता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल गोल होना और पता होने में अंतर है। अगर आपको लगता है कि आपके पास वाकई में गोल है तो एक ही सवाल का जवाब एक झटके में आ जाएगा कि आपका डेली रूटीन क्या आपके गोल को सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आपके पास गोल नहीं है। आपके पास गोल की जानकारी है लेकिन गोल नहीं है, डायरेक्शन नहीं। जब गोल ही नहीं है तो मालूम ही नहीं है। जब ये पता हो कि मुझे अहमदाबाद जाना है या सूरत जाना है या बॉम्बे जाना है तो मैं उस दिशा में जाऊंगा। तो इस तरफ बॉम्बे आता है, इस तरफ सूरत आता है, लेकिन जब पता ही नहीं है बॉम्बे जाना, कहाँ जाना ये मालूम ही नहीं है तो फिर वो तो उनके पास कोई विजन भी नहीं होगा, डायरेक्शन भी नहीं होगा। वो कभी काम करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, ऐसा उनका मतलब वो बस किस्तों में काम करेगा और जो किस्तों में काम करेगा वो किस्तों में ही बढ़ जाएगा। तो ये दो कारण हैं, पहला नो रिटर्न गोल्स, दूसरा नो डायरेक्शंस। आइए तीसरे कारण की तरफ चलते हैं। दोस्तों तीसरा कारण है नो सीरियस कमिटमेंट टू द बिजनेस। बिजनेस को कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं है, वो कभी भी कुछ भी करता है, वो मूड के हिसाब से काम करता है। दोस्तों मूड के हिसाब से जो काम करेगा वो इस बिजनेस में सफल नहीं होता है, क्योंकि कामयाब लोग तब भी काम करते हैं जब मूड नहीं होता है। याद रखिए, गुरु मंत्र दे रहा हूँ लीडरशिप के लिए कि इमोशन कैन बी अप डाउन बट कमिटमेंट शुड बी रॉक सॉलिड।
आप इंसान हो, इंसान होने के नाते आपके जीवन में हजारों घटनाएं घटती है, तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आप रह सकते हो, लेकिन जब वचन लिया तो वचन जो है वो एक चट्टान की माफिक होना चाहिए। एक बार अगर वचन ले लिया कि मैं किताब पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, एक बार वचन ले लिया कि मैं डेली 2 होम मीटिंग करूंगा तो करूंगा, एक बार वचन ले लिया कि कुछ भी हो जाए मैं महीने में इतने पैसे कमाऊंगा ही कमाऊंगा, इतना काम करूंगा, इतने लोग डुप्लीकेशन में मैं करूंगा ही करूंगा। जो भी आपने वचन लिया है और वो मेरा वचन ही मेरा शासन है, अगर आपका ऐसा कमिटमेंट है तो ही आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। बहुत सारे लोगों का कमिटमेंट ही नहीं है बिजनेस में, वो सीजनल काम करते हैं, किस्तों में काम करते हैं, मूड के हिसाब से काम करते हैं। और जब लोगों को ये नहीं मालूम है कि हमें हमारे लीडर से क्या उम्मीद करनी चाहिए, तो दोस्त लोग उम्मीद करना भी छोड़ देते हैं। इसलिए नो सीरियस कमिटमेंट वाले लोग भी इस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। चौथा कारण है गिव अप सुन, बहुत जल्दी बिजनेस को छोड़ देना। दोस्तों जनरली 90 डेज के अंदर लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। जो लोग नए लोग इस बिजनेस में आते हैं, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, जितने लोग आपके साथ बिजनेस कर, अगर उनको 90 दिन अगर आप संभाल लेते हो, उनको सर्वाइव कर जाते हो, तो शायद इस बिजनेस में वो आगे तक अच्छा मुकाम को हासिल करे। इसलिए बहुत जल्दी बिजनेस को, लोगों को धंधा समझ आए इससे पहले वो धंधा छोड़ देते हैं। जनरली कोई भी काम अगर आप हाथ में लेते हो तो समझने में टाइम लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि धंधे को समझने के लिए ना, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा वक्त लगता है समझने को। पहला 90 दिन दोस्तों के अंदर ज़्यादातर लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम खुद को एक इनफ टाइम देना चाहिए धंधे को समझने के लिए। कम से कम 1 साल आपको देना चाहिए बिजनेस को समझने के लिए। फिर तब तक जो आया आपका बोनस है। असली गेम शुरू होगी जब आप ड्राइवर बनोगे। जब दूसरा ड्राइविंग कर रहा है तब नहीं, लेकिन जब आप ड्राइवर बनोगे तो पहले 90 दिन के अंदर वो छोड़ देता है। आप यहाँ उनको बचा लीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द सीनियर्स कि ये 90 दिन तक उनका ख्याल रखिए, वो सर्वाइव हो जाएगा, फिर वो एक दिन आपका लीडर बन सकता है। दोस्तों 5वां कारण है लेजीनेस। जी हाँ दोस्तों, लेजीनेस। कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आलसी हैं। दे वांट्स टू रीप द रिवार्ड ऑफ हिज टीम एफर्ट्स विदाउट वर्किंग। वो चाहते हैं कि मेरी टीम मेरे लिए काम करे। इस सोच के साथ वो इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो, जिस तरीके से वो सोफे पे ऊपर बैठा है, वैसा ही वो घर के सोफे पे ऊपर बैठा है दोस्तों, और वो काम नहीं करता। हालांकि उसको काम करना आता है। रिजल्ट सिर्फ 2 कारणों से नहीं मिलता है। पहला, या तो आपको करना नहीं है, दूसरा या तो आपको तरीका नहीं पता है। तरीका नहीं पता है तो सीखा जा सकता है, लेकिन आपको करना ही नहीं है तो दोस्तों इसका कोई इलाज नहीं है। लेजीनेस आपको छोड़ना पड़ेगा। गीता के अंदर भी कहा गया है दोस्तों कि आलस्य व्यक्ति जो है वो चोर के समान है दोस्तों। ऐसे इंसान के तौर पे हर इंसान को, हर जानवर को इस पृथ्वी के ऊपर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, फैमिली की खुशियों के लिए उसको काम करना ही पड़ता है दोस्तों। तो लेजीनेस को आपको छोड़ना होगा दोस्तों। 6ठा कारण है रिजनफुल ऑफ सीनियर अर्निंग। बहुत सारे ऐसे टीम मैंने देखे हैं कि अपनी मतलब कि टीम का जो लीडर होता है उसकी इनकम को देख के वो बिजनेस को छोड़ देता है कि मेरे कारण उनको इनकम आ रही है। इस सोच के साथ वो खुद का ही कुल्हाड़ी पे नाच रहा है, क्योंकि वो भी किसी ना किसी का सीनियर है दोस्तों। आप दुनिया में अगर डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर आओगे तो आप भी किसी के सीनियर कल से ही हो। अगर आपकी 2 लोगों की टीम है, किसी की 4 की, किसी की 8 की, किसी की 16 की, किसी की 32 की, तो दोस्तों जो लोग अपनी अपलाइन की और सीनियर की इनकम के साथ ईर्ष्या करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं कि मेरे कारण उनको पैसा आ रहा है, तो ऐसी सोच वाले लोग कभी भी एक महान लीडर नहीं बन सकते, ये गारंटी है। और ऐसे मैंने कई ऐसे लीडर भी देखे हैं कि अपनी टीम की इनकम बढ़ जाती है तो वो टेंशन में आ जाते हैं और वो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। टीम का सपोज 1 लाख का चेक है और उनका खुद का 10,000 का है, तो ये नहीं सोचते कि मेरी गलती क्या हो गई कि मैं इसको ठीक करूं। और यही तो तेरा सपना था कि एक दिन तेरी टीम में लाखों रुपया लोग कमाए, क्योंकि टीम कमाएगी तो तू कमाएगा। लेकिन ये गलत सोच है। ईर्ष्या के कारण वो उस टीम को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश करता है और अपनी हरकतें ऐसी करनी शुरू कर दे, उनके साथ बिहेवियर ऐसा शुरू कर देता है, दिमाग लगाता है, पॉलिटिक्स खेलता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेगा
ताकि वो अपनी टीम की इनकम कम करेगा और खुद को बादशाह साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखिए, बादशाह वो नहीं है जो किसी की इनकम को छोटी करे। बादशाह वो है जो दूसरों की इनकम बड़ी करता जाए और साथ में अपनी भी बड़ी होती जाए, वो बादशाह होता है। किसी का छोटा करना, किसी का ख़राब करना, बुरा करना कभी बादशाह नहीं हो सकता। तो जो लोग अपलाइन और सीनियर की इनकम से नेगेटिव है, वो लोग इस बिज़नेस में आज नहीं तो कल जरूर फेल हो जाएंगे। तो ये भावना अपने अंदर आने मत दीजिए दोस्तों। सातवां कारण है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर द लिटिल एफर्ट दैट ही पुट्स इन। उनकी जो एक्सपेक्टेशन है और वो जो एफर्ट करते हैं, उन दोनों में ताल नहीं बैठता है। मैं ये कहूँ कि अगर आप 10 पुशअप कर रहे हैं तो आप 6 पैक की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आपको 6 पैक बनाना है तो जो व्यक्ति का ऑलरेडी 6 पैक है उसको मिले, उसने जो बोला वो करे। उसने बोला कि सर डेली 100 पुशअप करना है या 500 पुशअप डेली करने हैं, तो आप जो है आपका 1 साल या 2 साल के अंदर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 प्लान भी मुश्किल से दिन में नहीं कर पाते, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर सपनों की बात करें तो आपको लगेगा कि बाप रे, इसका सपना तो कितना बड़ा है। लेकिन आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि उनकी तालमेल नहीं होती है। वो जो सोच रहे हैं वो पॉजिटिव है, सेमिनार में आते हैं, सीनियर है, पुराना खिलाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन एफर्ट नहीं है। शेर है लेकिन शिकार पे नहीं जाता है दोस्तों। लेकिन हिरण बोलता है दोस्तों कि आप चाहे कितने बड़े भी शेर हो, 20 साल का एक्सपीरियंस है आपका, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर आज आपको मुझे खाना है तो आपको अपनी गुफा से बाहर आना होगा और मेरा शिकार करना होगा, और वो भी जान लगा के भगाऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिर अगर आप उसमें सफल होते हैं तो आपका खुराक और करने वाला मैं बन सकता हूँ, नहीं तो आपके पास 25 साल का भी अनुभव हो, अब शेर हो, बब्बर शेर हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है और वो एक्सपेक्टेशन के सामने उनका एफर्ट बहुत छोटा होता है। एक्चुअली उल्टा करना है कि मेहनत ज़्यादा करनी है और एक्सपेक्टेशन कम करनी है, तो जीवन का सही दिशा में आप जा रहे हो। 8वां कारण है टू इम्पेशेंट। वो बहुत ही अधूरा होता है, मतलब में इम्पेशेंट होता है, मतलब उसके अंदर धीरज ही नहीं है उसके अंदर दोस्तों। वॉन्ट्स टू मेक ए बिग मनी टू सून। वो बहुत मोटा पैसा बहुत कम समय में बनाना चाहता है, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आप जितने भी लोगों ने अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमाया है, तो आप अगर आप उनका जीवन काल देखेंगे तो कम से कम 10 साल से ऊपर उन्होंने किसी कंपनी में दिया है, तब जाके उन्होंने 1 करोड़ का मुंह देखा है। और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि आपको जल्दी पैसा मिल जाए। उनके अंदर आपको अपने अंदर धीरज शक्ति जो है वो डेवलप करनी ही पड़ेगी। यहाँ नहीं, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाइए, आपको कहते हैं कि काम करने के लिए हमेशा उतावले रहो, लेकिन रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ेगा और आपको पेशेंस लाना ही पड़ेगा। दोस्तों आपको कितना टाइम हुआ है, आपने कितना एफर्ट्स किया है, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण आपको मोटा पैसा आना चाहिए। आपको ऐसा क्या नॉलेज है, आपकी स्किल डेवलप है, ये सारी बातें बहुत मायने रखती है दोस्तों। इसी कारण लोग इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं। दोस्तों 9वां कारण है इन नॉन प्रोड्यूसर्स कंप्लेन टू मच एंड एक्ट लाइक एन इमेच्योर क्राई बेबी। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो बार बार मम्मी की तरफ चला जाता है, मम्मी मुझे इसने मारा, मम्मी उसने मेरा वो खिलौना ले लिया, पापा मेरे को ये हो गया, फलाना हो गया, ऐसे वो करता रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उनका रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट नहीं है, लेकिन कंप्लेन का वो भंडार है दोस्तों। यस, कंप्लेन जब भी वो आपको मिलेगा तो आपको 10 कंप्लेन सुना देगा, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है, इसको ठीक करे, ठीक है। लेकिन जो असली खिलाड़ी है वो इन चीज़ों में दोस्तों कभी नहीं पड़ता है। आप असली खिलाड़ी को अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी बातें भी अलग होती है। वो बिजनेस डेवलपमेंट की बातें होती है, कौन नया लीडर आया है, कहाँ डेवलपमेंट चल रहा है, कैसे टर्नओवर बढ़ेगा, प्रोडक्टिव बातें होती है। और नॉन प्रोड्यूसर जो होता है और कंप्लेंट ज़्यादा करता है, तो आज नहीं तो कल वो इस बिज़नेस से धीरे धीरे आउट होने वाला है, क्योंकि वो अपनी ही आदतों के कारण, और क्योंकि आप जो बोलते हो और जो विचार रखते हो आपका भविष्य है, इसलिए उसका जाना चाहिए। आज नहीं तो कल वो कंप्लेनर जो है जिंदा नहीं रहेगा इस बिजनेस में। दोस्तों 10वां कारण है डजंट लिसन टू द पॉजिटिव साइड, कैनॉट थिंक फॉर हिमसेल्फ। कभी भी वो पॉजिटिव साइड नहीं देख पाता है, वो दूसरों के लिए भी नहीं सोच पाता है। इजीली इन्फ्लुएंस बाय नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स। अगर फैमिली मेम्बर में से किसी ने अगर नेगेटिव कमेंट्स कर दिया, किसी संबंधी ने या फ्रेंड ने
ये देखिए इसने ये बिज़नेस शुरू कर दिया है, अब ये करोड़पति बनने निकल पड़ा है, या ऐसा कोई भी कमेंट्स अपने फैमिली में से या फ्रेंड्स से अगर किसी ने कर दिया, उनकी बातों को वो सीरियसली ले लेता है और अपने कैरियर की वो तिलांजलि दे देता है। दोस्ती के नाम पे कैरियर को कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर आपको सुनना ही है तो उसका सुनो जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। दोस्तों, जब आपके घर में मुसीबत आएगी या आपके जो सपने हैं, आप अपने दोस्तों को बोलिए कि मेरा सपना जो है बड़ी गाड़ी लेके आना है, आप मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिए। आपको देखना वो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। आपका सपने पूरे करने के लिए कोई आपके साथ नहीं आता है दोस्तों, तो आपको उसका बातों का ध्यान पे लेना जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी की बात सुन के अगर आपका फ़ायदा है तो आप ज़रूर सुने, नहीं तो आपको इसको इग्नोर करना सीखना होगा दोस्तों। ऑलवेज गिव टू मेनी एक्सक्यूज। वो हमेशा 11वां कारण है कि वो हमेशा आपको बहाने बताएगा। आप उसको बोलोगे सर मैं आपको मिलने आ रहा हूँ, या सेमिनार में आना है, या किताबें पढ़ना है, सर मेरा ये हो गया, मैं अभी ऊपर हूँ, मैं नीचे में हूँ, मैं बर्थडे में हूँ, मैं शादी में हूँ, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ। दोस्तों, अगर वाकई में किसी को दिल से कुछ भी करना हो, वो कहाँ भी हो वो करके दे देगा। यस, जो व्यक्ति ज़्यादा बहाने निकालेगा, अगर आप ज़िंदगी को बहाने देंगे तो ज़िंदगी भी रिजल्ट देने में आपको बहाने देने वाली है। आप ज़िंदगी को ज़्यादा सीरियस लोगे तो ज़िंदगी आपको ज़्यादा सीरियस लेगी। आप मजाक करोगे तो ज़िंदगी आपके साथ मजाक करेगी। 12वां कारण है ही थिंक ही नोज एवरीथिंग। एक्चुअली बहुत सारे लोग, खास करके 2 साल या 3 साल के बाद लोगों को लगने लगता है कि मैं बहुत बड़ा 30 मार्का हूँ, मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, मुझे कुछ मत सिखाओ, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने देखा है कि सेमिनार के अंदर बहुत सारे लोग जो है चालू सेमिनार के अंदर बाहर घूमते रहते हैं। उनको लगता है कि मुझे बहुत नॉलेज है और वो बैठते ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत नॉलेज है तो ये सेमिनार जो है वो आपको ही कर लेना चाहिए था। और आपको कहीं मतलब यू हैव टू बी एट द स्टेज बिकॉज यू थिंक लाइक यू आर मास्टर। दोस्तों, जितने भी कामयाब लोग हैं वो कभी सीखना बंद नहीं करते। उनके अंदर मैंने एक चीज़ देखी, वो चाहे कितना भी जानकार रखते हो, लेकिन जब सामने वाला बोलता है तो उसका पूरा बोलने देते हैं। कई बार ऐसे हमको लोग मिलते हैं कि वो ऐसी स्टोरी सुनाने चाहते हैं कि जो हमने ऑलरेडी स्टेज से 100 बार सुनाई है, लेकिन वो इतनी खुशी के साथ वो स्टोरी हमें सुना रहा है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, सुनना चाहिए उसको। तो दोस्तों, जो लोगों का व्यवहार ऐसा है कि मुझे मत सिखाओ, मुझे सब कुछ पता है, मैं सिखाया इंसान हूँ, उसका भी जाना तय है, आज नहीं तो कल। 13वां कारण है कीप स्विचिंग टू द अदर कंपनी। जो व्यक्ति बार बार कंपनी चेंज करता रहता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा उसके दिमाग में रहता है कि कोई भी कंपनी जब नई होती है तो उसमें टॉप पे आईडी जो होता है वो उस पर काम करने से जो है हमें कामयाबी ज़्यादा मिलती है, तो वो लोग कंपनियां चेंज करते रहते हैं दोस्तों। लेकिन बिजनेस का हुसूल है कि 0 to 6 मंथ आपका सर्वाइवल होता है। 6 महीने से 3 साल का जो समय है वो स्टेबिलिटी है, और 3 साल से 10 साल का समय जो है आपका सक्सेस का है, और 10 साल से ऊपर का जो समय है आपका डुप्लीकेशन के सिस्टम के साथ, तो वो जो समय है वो आपका सिग्निफिकेंस है। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं ये बोलूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में 95% लोग जो है 10 साल से पहले ही कंपनी चेंज कर देते हैं, ठीक है, और फिर वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गाली देते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं कि इंडस्ट्री बकवास है, ये सब नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों, रियलिस्टिक नहीं सोच पा रहा है, वो बिजनेस समझ आए इससे पहले वो दूसरी कंपनी में चला जाता है। दोस्तों, वो सोच रहा है कि कंपनी बदलने से मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन सीक्रेट तो ये है दोस्तों कि खुद को बदलना पड़ेगा। जो स्किल और अनुभव और नॉलेज की तुझे जो ज़रूरत है वो तेरे अंदर लाना होगा, तब जाके जो बाहर सफलता ढूंढता है उसको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन जो खुद के अंदर सफलता ढूंढता है दोस्तों, वो आज नहीं तो कल एक बड़े मुकाम पे पहुंच जाता है। 14 कारण है ओनली इंटरेस्ट इन पर्सनल प्रॉफिट। वो हमेशा अपने पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोचता रहता है, कभी भी उसमें वो टीम भावना नहीं होती है। किसी के लिए उसने अपनी जेब से 10 रुपया भी खर्च नहीं किया, कभी भी अपनी टीम को चलो आइए मैं आपको चाय पिलाता हूँ, नाश्ता कराता हूँ, या कभी भी अपनी टीम को कभी भी अपनापन महसूस नहीं करवाया। हमेशा टीम को भी पता है कि ये आदमी जो है पर्सनल प्रॉफिट के बारे में ही सोचता है, कभी जेब से हमारे लिए खर्च नहीं करता है। तो जो उसके जिस लीडर के भी फैसले ऐसे होते हैं कि हमेशा पर्सनल चीज़ों में ही उनका फोकस रहेगा,
तो वो एक बड़ा लीडर नहीं बन सकता और टीम भावना क्रिएट नहीं कर पाएगा। और ये बिजनेस में सबसे बड़ा जो काम है वो टीम बनाना ही है दोस्तों। तो याद रखिए, टीम हमेशा फर्स्ट रहनी चाहिए, टीम लास्ट नहीं होनी चाहिए। 15वां कारण है अनविलिंग टू टेक अ रिस्क। वो कभी भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता है और लीडर में एक रिस्क लेने की कैपेसिटी होनी ही चाहिए और वही व्यक्ति लीडर बनता है जो रिस्क लेता है। ही वेट्स एंड वॉचिंग थिंग हैपन। वो इस दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, एक वॉचिंग थिंग हैपन, मेकिंग थिंग हैपन एंड व्हाट वंडर द हैपन। 3 किस्म के लोग हैं, एक देखने वाले, एक खेलने वाले और तीसरे को तो पता ही नहीं कि दुनिया किधर जा रही है। और जो आदमी लीडर है, आप सही समय का इंतजार ना करें, सही वातावरण का इंतजार ना करें। अगर आपको कहते हैं कि लीडर को अगर सही वातावरण नहीं मिलता है तो वो बना देता है, वो क्रिएट कर देता है, उसमें वो काबिलियत और कैपेसिटी होती है, वो सामर्थ्य होता है। कि सामर्थ्य की व्याख्या ही ये गीता में समझाइए कि सामर्थ्य मतलब क्रिएशन। किसी भी चीज़ का अगर आप क्रिएशन कर रहे हो तो वो सामर्थ्य है आपका। तो 15वां कारण है कि जब जो लीडर रिस्क नहीं लेता है जिंदगी में, वो आज नहीं तो कल। और रिस्क छोटे छोटे रिस्क होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे से शुरू करके आप कितना बड़ा रिस्क लेते हो। आज दुनिया में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर कामयाब हुए हैं, आप उनसे मिलिए, सर आपने अपने ज़िंदगी में क्या क्या रिस्क लिए, तो वो बताएंगे कि कितने भारी भारी उन्होंने रिस्क लिए हैं। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो दोस्तों आप डायरेक्ट सेलिंग से इश्क नहीं कर सकते। 16वां कारण है डिपेंड्स ऑन द स्पॉन्सरिंग बाय सीनियर लीडर्स एफर्ट, वांट समथिंग फॉर नथिंग। जो व्यक्ति अपने सीनियर की तरफ ही देखता रहता है कि आप मुझे स्पॉन्सर दे दीजिए, आप मुझे सही लीडर दे दीजिए, आप मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर दे दीजिए, मतलब वो कभी खुद मेहनत करके एफर्ट करके बिजनेस को बढ़ाना नहीं चाहता। उसकी निगाह हमेशा अपने सीनियर के ऊपर रहती है कि सीनियर शायद मुझे कोई प्रॉस्पेक्ट दे दे। और इस तरीके से जो आदमी सोचता रहता है, जो सीनियर के दम पे बिजनेस को बड़ा करना, कैरियर बड़ा करना चाहता है, वो उसका आज नहीं तो जाना तय है। आज नहीं तो कल वो इस बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा। ये बेगिंग अप्रोच है और वो एक लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि लीडर कभी भीख नहीं मांगता है। वो मेहनत करके खाने वाला, कमाने वाला और दूसरों को हेल्प करने वाला व्यक्ति है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपके पास कोई आया है तो ठीक है, आपने हेल्प कर दिया, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड ऐसा डेवलप हो रहा है कि आपकी निगाह हमेशा सीनियर के ऊपर रहती है, तो आप सतर्क हो जाइए, नहीं तो ये कारण आपको ले डूबेगा दोस्तों। 17वां कारण है दोस्तों इन द रॉन्ग नेटवर्किंग। वो गलत नेटवर्किंग में है, कोई गलत कंपनी में है। दोस्तों, एक जैसा दिखने वाला कभी सोना नहीं हो सकता। आपको परखना होगा कि एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है कि नहीं है। बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, या प्रोडक्ट भी है तो एकदम मतलब कि उसका कोई वैल्यू नहीं है उस प्रोडक्ट का, जो दिखता ही है पूरा कि ये मनी सर्कुलेशन के लिए ही उन्होंने कार्यक्रम को किया है। अगर आप कोई ऐसे कामों में फंसे हैं तो आपका मृत्यु निश्चित है दोस्तों। और आपका जो सबसे बड़ा जोखिम इसके अंदर है आपकी इज्जत, पैसों से भी ज़्यादा, क्योंकि जिन लोगों के पैसे अगर आपने इस बिज़नेस में डलवाए हैं, इस कंसेप्ट में डलवाए हैं, तो उनके पैसे डूबने वाले। अगर और पहले तो ऐसे ये चीज़ लीगल ही नहीं है, गवर्नमेंट इस चीज़ को मानती नहीं। बैंक खुद 5%, 6%, 60%, 8% अगर रिटर्न दे रहा है और कोई आपको 800% रिटर्न दिखा रहा है, 1 साल में 6 महीने में डबल दिखा रहा है, तो ये निश्चित है कि ये कोई स्कैम है। उसमें अगर आप आज काम कर रहे हो, चाहे कितना भी आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन इसमें आपका भविष्य नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि वो जब गिरेगा तो आपका कैरियर को लेके डूबेगा। तो आप ऐसी कंपनी में काम करोगे तो रॉन्ग नेटवर्किंग करोगे तो दोस्तों उसमें, और अभी तो गाइडलाइन आ गई है गवर्नमेंट की तरफ से, रूल भी बन चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको स्मार्ट होना पड़ेगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो रॉन्ग नेटवर्किंग करोगे तो मृत्यु निश्चित है। 18 कारण है ही इज़ नॉट कॉन्टेक्टिंग टू हिज अपलाइन एंड डाउनलाइन टीम रेगुलर। जो व्यक्ति रेगुलर अपने सीनियर के संपर्क में नहीं रहता, रेगुलर अपने टीम के संपर्क में नहीं रहता है, वो भी इस बिजनेस से हाथ धो बैठेगा दोस्तों। इसका एक लाइन में अगर मैं जवाब दूँ, बगीचा चाहे कितना भी सुंदर हो,
कितने भी बढ़िया फूल उसमें फ्लावर उसमें आए हैं, लेकिन अगर उसका माली नहीं है तो वो बगीचा ज़्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं है। बगीचे को बनाए रखने में मेहनत लगती है, घास घूस के लिए, जंगलों के लिए कोई मेहनत नहीं, वहाँ कोई नहीं होता है, वो बस जिसको जहाँ उगना है उगते। लेकिन बगीचे को ये परमिशन नहीं है कि वो कहीं भी उग जावे, इसलिए उसकी छटाई कटनी होती रहती है, उसकी मौजत होती रहती है। तो याद रखें, जो व्यक्ति अपलाइन और टीम एक सीनियर और जूनियर के संपर्क में नहीं है, वो अपने आप को एक कवरेज क्षेत्र से बाहर है। और जो मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर रहेगा उसका टावर नहीं आएगा, चाहे कितना महंगा मोबाइल हो, अगर टावर ही नहीं है तो आपका मोबाइल का कोई कीमत नहीं है। ये याद रखना, आपको रेगुलर कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर ये चैनल है मेरा, तो ये चैनल का उद्देश्य भी यही है कि हम अपनी टीम के संपर्क में रहना चाहते हैं कि कैसी भी हालत में। 19वां कारण है बिलीव इन रूमर्स डजंट चेक द फैक्ट गूलेबल अबाउट एनी प्रोग्राम। वो कभी भी चेक नहीं करता है, कोई उसको अफवाह मिलती है और अफवाह के ऊपर भरोसा कर देता है और वो उसमें हड़बड़ी हो जाती है, वो भाग जाता है, वो डर जाता है। दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो उसकी पहले पूरी तहकीकात करो, फिर इसके ऊपर भरोसा करो। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम। अभी किसी ने बोल दिया कि अभी तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी सरकार ने रूल्स पास किया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि सरकार जो है कंपनियां बंद करवा रही है, अब सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। अरे बंद नहीं कर रही है, वो रेगुलेट कर रही है, रूल्स डाले ताकि इस कस्टमर को है एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिले और कंपनियों के लिए और कस्टमर के लिए एक सही प्रॉपर तरीके से बिजनेस को बढ़ावा मिले। ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लोग ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पास ऐसी फैक्ट जानकारी आती है और वो गुलीबल की तरह उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, फैक्ट चेक नहीं करते। किसी भी इन्फॉर्मेशन जब भी आपको मिलती है तो उस पर भरोसा करने से पहले उसके तथ्यों को पूरा जान ले, फिर आप उसके ऊपर भरोसा करें। दोस्तों, 20वां कारण है डोंट रीड नॉर कीप अपडेट विद द लेटेस्ट हैपनिंग इन द इंडस्ट्री एंड कंपनी। बहुत सारे लोग जो होते हैं, मैंने देखा कि दूसरी कंपनी में क्या हो रहा है, दूसरी कंपनी का लीडर क्या कर रहा है, उसको सब पता होता है, लेकिन अपनी ही कंपनी के अंदर कौन सा नया रूल्स आया है, कौन सी नई सिस्टम आ गई है, कौन सी नई प्रोडक्ट आ गई, उस प्रोडक्ट में क्या नया इम्प्रूवमेंट होके आया है, दोस्तों इसकी निगाह नहीं है। अपनी टीम के अंदर कौन सा लीडर कहाँ बैठा है, कैसे काम कर रहा है, उसके सपने क्या है, वो कितना एफर्ट कर रहा है, उसको वो सिस्टम में है कि नहीं है, सिस्टम वहाँ तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है, ऐसा उसको कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर 4 सवाल इसको अपनी ही टीम के बारे में पूछ ले तो उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन वो इतना जानकार बनने की एक्टिंग करता है कि उसको इंडस्ट्री का सब कुछ पता हो, नॉलेज हो। तो दोस्तों, आपको अपनी कंपनी में कोई भी नया रूल्स, रेगुलेशंस, बदलाव, ऑफर्स कुछ भी आ रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है आपको मालूम होना चाहिए, आपकी टीम के अंदर क्या हो रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। 21वां कारण है हैज़ अनप्रोफेशनल अपीयरेंस। उसका अपीयरेंस जो है अनप्रोफेशनल है। जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो इनडायरेक्टली आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए जाते हो। जब आप किसी को ये बोलने जाते हो कि आप इस बिज़नेस को अगर हमारे साथ काम करते हो तो आप कामयाब हो जाओगे, तो सबसे पहले वो आपको देखता है, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है, आपके कॉन्फिडेंस को देखता है, आपको आपके सबसे ज़्यादा ना आपके पहरवेश को देखता है, आपके कपड़े को देखता है। चाहे आपके पास कैसे भी कपड़े हो, साफ़ सुथरे होने चाहिए, प्रोफेशनल अपीयरेंस होना चाहिए। अगर आपके हाथ में एक सिगरेट है और सिगरेट पीते पीते अगर आप मौके के बारे में डिस्कस कर रहे हो तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा। आपका अपीयरेंस प्रोफेशनल होना चाहिए। आप किसी को स्लीपर में प्लान दिखा रहे, प्रेजेंटेशन दे रहे, आप किसी को लहंगा पहन के समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो याद रखिए वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी बात वो ध्यान से सुने तो आपका अपीयरेंस एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। आपको एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, हथियार, टूल्स, साधन संपन्न आपके पास इस तरीके से होने चाहिए। जैसे कि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो गाड़ी थोड़ी साफ़ सुथरी हो, बाइक साफ़ सुथरी हो, आपका बैग साफ़ सुथरा हो, आपका बहुत सारी बातें आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगती है कि आप कितने सीरियस हो अपने बिजनेस को लेके। 22वां नंबर है एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम द न्यूली ज्वाइंड कंपनी विदाउट रियलाइजिंग इट टेक्स टाइम्स।
बहुत सारे लीडर्स जो नई कंपनी होती है उनको वो पहले दिन से सोचते हैं कि इस कंपनी को 100% परफेक्ट होना चाहिए, जो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं सब कारणों से वो इस बिज़नेस के अंदर ज़्यादा उम्मीद बनाने के कारण वो कंपनी से ज़्यादा उम्मीद बनाता है और इस बिज़नेस से वो हाथ धो बैठता है। तो ये 22वां नंबर का कारण है कि परफेक्शन जो है वो कभी परफेक्शन के प्रेम में मत पड़ो दोस्तों, आदत के प्रेम में पड़ो, रिपीटेशन के प्रेम में पड़ो। परफेक्शन नामक कोई चीज़ है ही नहीं, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं, ना आप, ना कंपनी, कोई भी नहीं दोस्तों। भगवान से भी गलतियाँ हुई है, हम तो इंसान हैं दोस्तों। इसलिए परफेक्शन के प्रेम में मत पड़ो और प्रोफेशनल लुक लेके आओ, तब जाके लोग आपके ऊपर भरोसा करोगे। जब आप भिखारी बन के अगर आप प्रेजेंटेशन दोगे तो कोई आपकी बातों पे भरोसा नहीं करेगा, और सूट पहन के भीख मांगोगे तो कोई भीख नहीं देगा। इसलिए याद रखिए, प्रोफेशनल्स अपीयरेंस होना चाहिए आपका, मतलब पहनावा जो है आपका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। 23वां कारण है कि बैड माउथ अदर कंपनीज। वो दूसरी कंपनी के बारे में हमेशा नेगेटिव बोलता रहता है कि कंपनियां ये ख़राब है, वो ख़राब है, और धीरे धीरे उसके मुंह में ये आदत हो जाती है कि वो जब भी मुंह खोलेगा तो नेगेटिव ही बात करेगा। दोस्तों, हमें ना किसी के बारे में नेगेटिव बोलने की ज़रूरत है, और हमें बस अपने आप को खुद हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा बात करें। वो क्या कर रहा है इससे हमें कोई लेना देना है, दूसरी कंपनी में क्या हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं। उसकी कंपनी है, हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग है, तो हर एक का जवाब समान हो ही नहीं सकता है दोस्तों। 24वां कारण है हैंग अराउंड नेगेटिव पीपल। वो नेगेटिव लोगों से हमेशा घिरा रहता है दोस्तों। जब भी आपको अगर सलाह लेनी है, आप देखेंगे कि सलाह, ये जो ग्राफ आप ध्यान से देखेंगे तो 56% सलाह वो अपनी फैमिली से लेता है, फ्रेंड से 43%, और धार्मिक किताबों से 38, दूसरी किताबों से 22%, पादरी और संत पर्सन से वो 16%, ऑडियो टैप से वो 7%, कंपनी से 6%, और प्रोफेशनल ऑफ लीडर्स सीधे से 4%। जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर ज़िंदगी में आपको अगर डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे ज़्यादा सलाह आपको अपने सीनियर से लेनी चाहिए, कंपनी से लेनी चाहिए। दोस्तों, जो व्यक्ति को इस बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं है, अब उसके पास से आप क्या जानोगे, आप उससे क्या इन्फॉर्मेशन ले लोगे। दोस्तों, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो आपको अपने सीनियर को संपर्क करना चाहिए, और अगर फिर भी अगर आपको और सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो आपको इन्फॉर्मेशन, तो आप कंपनी को संपर्क करें, कंपनी को मेल कर सकते हैं, पर्सनली कंपनी को मिलने भी आ सकते हैं दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ये सत्य का ग्राफ है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं। अगर पहाड़ पे चढ़ना है तो उसकी सलाह ले जो पहाड़ पे चढ़ के आया है। आप गलियों में बैठे लोगों को पूछोगे कि पहाड़ पे कैसे चढ़ना है, तो आपको पहाड़ से चढ़ने का नहीं, पहाड़ से उतरने का रास्ता जरूर दिखा देंगे दोस्तों। तो याद रखिए, अपने आप को आप किन लोगों के साथ, अगर नेगेटिव लोगों के साथ आप ज़्यादा आपका उठना बैठना है तो आज नहीं तो कल आप इस बिज़नेस में ज़रूर चले जाएंगे दोस्तों। 25वां कारण है ए पुअर एग्जाम्पल ऑफ द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट दैट ही रिप्रेजेंट। जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसका वो खुद ही जो है उसका पुअर एग्जाम्पल है। हम कॉस्मेटिक की दुनिया में हैं और सुंदर दिखाने का वादा करते हैं, और आप एकदम ऐसा ही बैड अपीयरेंस में अगर आप चले जाओगे, बराबर ध्यान नहीं रखोगे अपने कपड़ों का और चीज़ों का, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन जब और मेरा ऐसा मानना है कि एक 26वां कारण भी यही है कि डजंट रियली बिलीव इन द प्रोडक्ट। जो व्यक्ति प्रोडक्ट में, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट में बिलीव नहीं करता है, वो कभी भी बेच ही नहीं सकता है। आप बेचने से पहले ना सबसे पहले खुद इस्तेमाल करो, फिर तब एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो यही चीज़ है कि पहले आप प्रोडक्ट को यूज़ करें, ठीक है, फिर आपको लगेगा कि हाँ इसमें दम है, इसमें मज़ा है, तो आपको अपने आप वो फीलिंग जो है, आपने खुद कभी चाय नहीं पिया है तो आप दूसरों को ये कैसे बता सकते हैं कि चाय का टेस्ट कैसे होता है। आपने कभी भी समझिए कि सोडा पिया ही नहीं है तो आप कैसे लोगों को ये बता सकते हो कि सोडा का टेस्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले मेरा आपको अनुरोध है कि आप सबसे पहले अपनी ही कंपनी की प्रोडक्ट की बेस्ट यूज़र बने। आपकी फैमिली में टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, तो जितनी भी आइटम्स डेली रूटीन वाली हम बनाते हैं, आप वो सारी प्रोडक्ट जो है आप पहले खुद इस्तेमाल करें।
यू मस्ट बी द बेस्ट कस्टमर। अगर आप बेस्ट कस्टमर हो तो आपकी फैमिली वाले देखते हैं कि भाई इनको इस कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा है, उनको अपनी प्रोडक्ट पे बहुत भरोसा है। और फिर वो भरोसा जब आप किसी पे से बात करते हो तो वो भरोसा दिखता है, और भरोसा जो है वो डुप्लीकेट भी होता है। तो बहुत सारे लोग जब प्रेजेंटेशन करने जाते हैं ना, तो उनका जो प्रोडक्ट का बैग होता है वो इतना गंदा होता है, और उनके पास कॉटन होना चाहिए। डेमो देने के लिए कॉटन रखो दोस्तों। आपका किट इतना मस्त होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए कि लोगों को देख के ना मज़ा आ जाए कि यार ये आदमी कितना ध्यान रखता है। ये सब चीज़ों से लोग इम्प्रेस होते हैं। ये कम्युनिकेशन की भाषा है दोस्तों। वो सब कुछ देखता है, आपका पेन कैसा है, आपका डायरी कैसा है, आपके कपड़े कैसे, आपने बाल कैसे बनाए हैं, आप कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब चीज़ें देखा जाता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे डेमो देने के लिए जो प्रोडक्ट रखते हैं वो इतना गंदा होता है, उसको देख के शर्म आ जाए, अपने को शर्म आ जाए। फिर आप बोलते हो सर मेरा रिजल्ट नहीं आता है, कहाँ से आएगा। अगर आप सपोज़ कि मैं अगर लेडीज़ की बात करूँ, अगर वो नील पॉलिश अगर बेचने जा रही है तो अपने हाथों पे पहले आप नील पॉलिश करिए, और इसके बाद जो है आप उसको बेचने की कोशिश कीजिए। जो आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो पहले विश्वास करो, इसका डेमो देख सकते हो, देखिए मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए इसका मुझे ये रिजल्ट मिला है। तो वो एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है, और आपको उतना कम बोलना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बोलता है। तो ये 24वां कारण है, और 25वां कारण है जिनके कारण लोग फेल हो जाते हैं। आप इसका ध्यान रखिए दोस्तों। 27वां जो कारण है कि टीम की कंप्लेन को हैंडल नहीं कर पाता है वो। दोस्तों जो व्यक्ति टीम की कंप्लेन को हैंडल नहीं कर पाता है वो भी इस बिजनेस में फेल हो जाता है। जो व्यक्ति खुद को एक लीडर मानता है, और लीडर वही है जो जिम्मेदारी उठाता है, और अगर टीम आपको कंप्लेन कर रही है तो ये आपके लिए खुशी की बात है कि वो आपके अंदर एक लीडर को देख रही है, और वो आप पे भरोसा कर रही है कि इस व्यक्ति के सामने जब हम रोना रोएंगे तो ये व्यक्ति जो है कुछ न कुछ हमारा सॉल्यूशन लेके आएगा। तो दोस्तों जब टीम अपना रोना आपके सामने रोती है तो उस वक्त कुछ लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, और टीम की कंप्लेन को सॉल्यूशन लाने के बजाय उनके साथ वो उलझ जाते हैं, और उनके बोझ के तले वो खुद को दबा देते हैं, और सोचते हैं कि इस बिज़नेस में बहुत ही प्रॉब्लम्स है। इस सोच के साथ वो लीडर पद से त्याग कर देता है और वो भाग जाता है, गायब हो जाता है। तो जो व्यक्ति टीम की कंप्लेन को हैंडल नहीं कर पाता, उसको रिजॉल्व नहीं कर पाता, उसको सॉल्यूशन नहीं दे पाता, तो दोस्तों वो व्यक्ति भी इस बिज़नेस में हमेशा फेल हो जाता है। दोस्तों 28वां कारण है फेल होने का, पुअर सेल्फ एस्टीम। जो व्यक्ति को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं अच्छा दिख नहीं पा रहा हूँ, मैं अच्छा बेच नहीं पा रहा हूँ, उसको खुद पे भरोसा नहीं है। दोस्तों जिस व्यक्ति को खुद पे कभी भरोसा नहीं है उसको इस दुनिया में कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों दुनिया बाद में भरोसा करेगी इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट। अगर आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अगर आपको खुद की ही इज्जत नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ नोबडी विल लव। उनको कोई भी दूसरा भी उनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये सेल्फ एस्टीम जो है वो एक किस्म की मानसिक बीमारी है। आपको उस बीमारी से दूर रहना चाहिए कि सबसे पहले आप जो दुनिया से उम्मीद कर रहे हो कि आपके साथ कोई रिस्पेक्ट करे, इज्जत दे, तो सबसे पहले आप खुद अपने पे भरोसा करिए। भरोसा है यस आप कामयाब हो सकते हो, यस भरोसा है कि मैं किसी और को मदद कर सकता हूँ, और आप यकीन मानिए कि आपके ऊपर भरोसे करने वाले लोग आपको मिल ही जाएंगे। और ऐसे भी लोग होंगे जीवन भर कि आप चाहे कितनी भी क्षमता बढ़ा लीजिए, कुछ लोगों को आपके ऊपर कभी भरोसा नहीं होगा। और ये भी सत्य है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं और आप उनके ऊपर। आप उनके साथ काम करना शुरू कर दीजिए, वक्त आएगा वो भरोसा को बड़ा कर दीजिए, लोगों को अपने आप दिख जाएगा दोस्तों। तो ये 27 और 28 का जो कारण है जिसके कारण भी लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, आप इनसे बच के रहिए दोस्तों। 29वां कारण है कि डोंट शो द ट्रस्ट ऑन नेटवर्किंग। इस नेटवर्क बिजनेस को वो सीरियसली नहीं लेता है, उसको वो खेल समझता है, या उसको
कोई एक छोटी सी स्कीम समझ के ये बिजनेस कर रहा है, उसको वो कैरियर नहीं समझता है। जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को कैरियर नहीं समझता है दोस्तों, वो आज नहीं तो कल इस बिजनेस से आउट होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप जाने अनजाने में एक बहुत बड़े जहाज पे चढ़ गए हो। ये बहुत बड़ा कैरियर है और ये कैरियर है, ये गवाही 100 साल पुरानी है। आज की तारीख में ऐसे मैं ढेरों कंपनी का नाम बता सकता हूँ जिन्होंने 100 साल, 50 साल, 60 साल, 35 साल पूरे कर दिए। बहुत सारी कंपनी आज हिंदुस्तान में, फॉरेन की कंपनियां आज यहाँ पे मौजूद है और बहुत सारी इंडियन कंपनी भी ऐसी है जिन्होंने 10 साल से ऊपर का समय को पूरा किया है। और ऑक्सीजन इज वन ऑफ देम ऑल्सो, कि जिन्होंने लगभग अपन 11वीं साल के अंदर अभी प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो आप इस चीज़ को छोटा ना समझे। इस कैरियर ने बहुत लोगों को जीवन संवारा है। हाँ, ये नहीं है कि ये कोई जादुई की छड़ी है आपके ऊपर घुमाई और आप कमाल हो जाएंगे। इस दोस्तों दुनिया में कोई भी काम करो तो उसके लिए आपको काबिलियत तो आपको लानी ही पड़ेगी, दिखाना ही पड़ेगा। चाहे आप खेती का काम कर लीजिए तो भी आपको खेती सीखनी होगी। अगर आपको कोई भी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको उस बिज़नेस का, उस काम का आपको प्रॉपर ढंग से नॉलेज लेना ही होगा। और नॉलेज लेने के बाद ढंग से अप्लाई करोगे तो तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी दोस्तों। तो ये सारी बातें हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस बिज़नेस को बिज़नेस नहीं समझते, इसकी वैल्यू नहीं करते, तो वो लोग कभी भी इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों हिंदुस्तान में आज ऐसे भी लोग इस इंडस्ट्री में पहुंच चुके हैं जो महीने का करोड़ों रुपए की अर्निंग करते हैं। इस बिज़नेस को आप छोटा ना समझिए। ये आने वाले कल में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आपको इंडस्ट्री उभरते हुए आप देखोगे, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने लगी है। गवर्नमेंट ने भी रूल्स बना दिए हैं और गाइडलाइन जारी कर चुकी है। तो ये आने वाले कल में एक बहुत बड़ा कैरियर होगा और सब पे भारी पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नज़रअंदाज कर रहा है, छोटा समझ रहा है, वो आने वाले कल में बहुत रोएगा और पछताएगा कि काश मैंने इस चीज़ को पहले समझा होता तो आज मेरा भी कोई एक बड़ा मुकाम होता। दोस्तों तो ये गलती आप ना करें। 30 नंबर का रीज़न है, डू नॉट गिव रिस्पेक्ट हिज अपलाइन एंड टीम डाउनलाइन। बहुत सारे लोग अपनी टीम को प्रॉपर ढंग से उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों जो व्यक्ति अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करता है उसकी टीम कभी उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकती। और कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। आपका कैरेक्टर जो है, आप सब अपने आप को डिटेक्टिव समझते हो, आप अपने आप को ये समझते हो कि मैं चोरी छुपे, मैं अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं करूँगा और टीम को मैं बता दूंगा देखो मैं कितनी रिस्पेक्ट करता हूं। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं तुम्हारे जो कैरेक्टर है कहीं ना कहीं वो घूम फिर के संसार में आप तक पहुंच ही जाते हैं। आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो जो व्यक्ति अपने सीनियर की इज्जत नहीं करता है और जो व्यक्ति अपनी टीम की भी इज्जत नहीं करता है वो कभी भी एक महान लीडर नहीं बन सकता दोस्तों। क्योंकि एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले तो वो व्यक्ति खुद की ही इज्जत नहीं करता है, इसलिए वो अपलाइन की भी नहीं करता और डाउनलाइन की भी नहीं करता। क्योंकि हर चीज़ अंदर से शुरू होती है, आप से शुरू होती है, इसीलिए वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता। और ये संस्कार है और इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। आपको हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट से देखना होगा, तभी जाके इस बिज़नेस के अंदर आप कामयाब हो सकते हो। और मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं कि इस पूरे विश्व के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, बहुत अच्छा आमदनी कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ, उसका सबमिशन किसी के प्रति बेइंतहा है। उसने मतलब दूसरे लोगों का जो सबमिशन है उनसे कई गुना, हजारों गुना सबमिशन उसने विश्वास अपने सीनियर के प्रति, अपने टीम के प्रति दिखाया है। इसीलिए वो एक महान व्यक्ति बना है दोस्तों। तो ये कारण है, आप अगर गलती कर रहे हो तो अपने आप सुधार लेके आइए और इसको ठीक कीजिए दोस्तों। रीज़न नंबर है 31, फेल टू कीप एग्रीमेंट। बहुत सारे लोग जो वादा करते हैं वो वादा नहीं निभाते। कस्टमर को बोलते हैं कि मैं आपको 10 बजे आऊँगा, वो 10 बजे की जगह पे 12 बजे पहुँचते हैं। तो जब पहले इंप्रेशन में ही आप गलत साबित हो जाते हो। तो दोस्तों जब भी आप कस्टमर को वादा करो कि मैं आपको इतने बजे मिलूँगा, तो आपको मिलना ही चाहिए। आप इसके लिए कोई बहाना मत निकालिए। आपको जो, अगर आपको लगता है कि रास्ते में देरी होने वाली है तो आप 1 घंटा जल्दी पहुँचिए। लेकिन कुछ भी हो जाए, जो भी आप कस्टमर को वादा करते हैं कि मैं आपको शाम तक आपका डिलीवरी पहुँचा देता हूँ
मैं हमको ये देता हूँ, वो देता हूँ। जो भी आप वादा कर रहे हो वो निभाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, और ट्रस्ट नहीं करेगा तो नेटवर्क तो बन ही नहीं सकता है। नेटवर्क पूरा ट्रस्ट पे चलता है। आपका बिहेवियर, देखो ऑनेस्टी इसी को बोलते हैं कि आप जो बोलते हो और आप जो करते हो उसमें साम्यता होनी चाहिए, उसमें समानता होनी चाहिए, उसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। तब जाके लोग जो है आपकी बातों के ऊपर भरोसा करते हैं। लोग सेमिनार का भी कमिटमेंट देते हैं, बोलते हैं मैं यहाँ पे आता हूँ, 10 दिन में आता हूँ, 15 दिन में जाता हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये जो फॉल्स कमिटमेंट है यही एक कारण है उनके पतन का, उनकी बिजनेस को नहीं उठने का। तो जो भी एग्रीमेंट कर रहे हो आप किसी को, उसको पूरी शिद्दत के साथ निभाइए दोस्तों। कुछ भी हो जाए, कभी कभी बलिदान भी देना पड़ेगा आपको, लेकिन कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप बनिए मैन ऑफ द वर्ड्स। कमिटमेंट वाला व्यक्ति की तरीके से आपकी बाज़ार के अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए कि ये व्यक्ति अगर कमिटमेंट दे दिया तो ये पूरा कर देगा, ऐसा आपका वचन होना चाहिए। दोस्तों, दुश्मन को भी भरोसा होना चाहिए कि अगर इसने एक बार जबान दे दी तो ये मुंह नहीं करेगा। दोस्तों, 32वां कारण है नॉट एबल टू गिव आंसर ऑफ द कस्टमर। 32 नंबर का कारण है कि अगर वो व्यक्ति, बहुत सारे लोग तो दुनिया में कोई भी आदमी जब आप प्रोडक्ट बेचते हो तो कस्टमर तो 5 सवाल पूछता है। अगर वो केला लेता है तो भी 5 सवाल पूछता है, केला कच्चा नहीं है, पक्का है, बिगड़ा हुआ नहीं है। बगल वाला तो 20 रुपये में देता है, तू 30 रुपये कैसे लेता है, कल तू मुझे बिगड़ा हुआ दे के गया था। ये बहुत सारी बातें वो सुनाता है, लेता तो है लेकिन सुनाता है, 5 सवाल पूछता है। तो जब आप अपना कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर को बेचने की कोशिश करते हो तो वो तो 10 सवाल पूछने वाला है। इन सवालों से जो आदमी डर जाता है, कस्टमर के सवालों से जो भी आदमी डर जाता है, वो कभी भी इस बिज़नेस में सक्सेस नहीं हो सकता। आपको कस्टमर के कोई भी सवाल हो, ऐसे 100-200 सवाल होंगे, आपको बस उस सवालों को रट्टा कर लेना है, बाय हार्ट कर लेना है, और बड़ी शिद्दत के साथ देखो कस्टमर बदलते जाएंगे लेकिन सवाल वही रहेंगे। वही कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं, वो 25 है, बाकी 100 सवा 100 होंगे, और बस वही है, छोटी मोटी बातें हैं, सेम रिपीट है। सीनियर के साथ बैठ के वो सारे सवाल जो है लिख लीजिए और सवालों को पूरा एकदम तैयारी कर लीजिए। जो आदमी कस्टमर के सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाता है तो दोस्तों वो भी फेल हो जाता है। हाँ ठीक है, अगर आपको पता नहीं है और कस्टमर ने पूछ लिया, आपको नहीं पता है, तो मुंह पे बता दीजिए कि सर इसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है, मैं अपने सीनियर से बात करके बताता हूँ। लेकिन उसको गोली देने की कोशिश ना करें, क्योंकि गोली देने का मतलब है वो दोबारा आपके साथ मुलाकात नहीं करेगा। और आपको भी जो सवाल पहली बार आपके लिए है वो अपने सीनियर के साथ बैठ के सीख लेना चाहिए, और इसको धीरे धीरे आप इसके मास्टर बन जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति कस्टमर का जवाब नहीं दे पाता है वो भी इस बिज़नेस में फेल हो जाता है। तो आपको कस्टमर को जवाब देने वाला व्यक्ति बनना है, और उसको अधिकार देना चाहिए कस्टमर को पूछने का, ताकि उसको लगे कि हाँ ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो आप। दोस्तों, 33वां कारण है कि बहुत सारे लीडर एक लेवल पे जाने के बाद या वो लोगों को संपर्क नहीं करते। आप दुनिया में कोई भी बिजनेस कर लीजिए तो उसमें आपको लोगों को ही मिलना है। दोस्तों, आप अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं 20 साल से इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, तो वो 20 साल से कस्टमर को मिल रहा है। कोई ये कह रहा है कि मैं 20 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो 20 साल से वो लोगों के संपर्क में है। तो दोस्तों, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि जो लोग इस बिज़नेस में, ये हमारा पीपल बिजनेस है, तो आप लोगों को जब मिलना बंद कर दोगे तो आपका वॉल्यूम नीचे आ जाएगा और आप इस बिज़नेस के अंदर फेल हो सकते हो। तो आपको लोगों को मिलना कभी बंद नहीं करना चाहिए, उल्टा आपको अलग अलग तरीके ढूंढने चाहिए। आपको बहुत सारे क्लब्स को ज्वाइन करने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो यही काम करती है, बस लोगों को बस संपर्क में रहने का। तो ऐसी संस्थाओं को भी ज्वाइन करना चाहिए और एफर्ट को कभी बंद नहीं करना चाहिए। कोई भी लेवल पे हो, आप अपने एफर्ट को जारी रखें। दूसरा कारण है फेल होने का जो है वो फिजिकली अनफिट। जो भी व्यक्ति ज़िंदगी में कामयाब होता है तो फिजिकल जो है वो एक बहुत ही बड़ा इसमें रोल अदा करता है। 34 नंबर का जो कारण है ये कि फिजिकली अनफिट, कि वो शारीरिक तौर पे ना स्ट्रांग नहीं है। वो 1 घंटा स्टेज से बोल नहीं पाता है, उससे ट्रैवलिंग नहीं हो पाता है,
थोड़े से काम करके बहुत ही थक जाता है। तो आपको अपने शरीर पे भी ध्यान देना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, रेगुलर फूड खाना होगा और सही एनर्जेटिक फूड को खाना होगा। और जब आप ऐसा करोगे तो ज़िंदगी में आप कामयाब हो गए। आपको योगा वगैरह हो गया। तो ये 33 और 34 नंबर जो है कारण है कि आपको फिज़िकली अनफिट भी आपको ज़िंदगी में फेल कर सकता है। इसलिए सेल्स के दुनिया वाले को तो खास ही बॉडी का ध्यान देना चाहिए और स्टेमिना बना के रखो। इसके लिए जो कार्यक्रम करने पड़ सकते हैं आप करिए, और ये भी एक कारण हो सकता है आपके फेल होने का। दोस्तों 35वां जो कारण है वो है कि डजंट ट्राई टू डू हिज बेस्ट। वो अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए। एक लीडर को बेस्ट की खोज में हमेशा निकलना चाहिए और रहना चाहिए। गुड जो है वो हमेशा बेस्ट का दुश्मन होता है। गुड जो है वो इत्मीनान से किया जाता है, और बेस्ट जो होता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो होते हैं उनको वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद उनमें एक स्टैग्नेंटा आ जाती है और वो वहाँ से रुक जाते हैं। और कुछ भी हो जाए कि आपको बेस्ट की खोज कभी कम नहीं करना। और बढ़िया लीडर, और बढ़िया। आपने एक मार्केट खड़ा किया, आपने एक लीडर को खड़ा किया, उससे भी बढ़िया लीडर, उससे भी बढ़िया लीडर। ये गेम को आपको कभी भी आपको बंद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों 36वां कारण है कि लैक ऑफ परसिस्टेंस। लैक ऑफ परसिस्टेंस का मतलब होता है कि लगातार प्रयास की कमी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, थॉमस अल्वा एडिसन, तो आज पूरे विश्व में उन्होंने अपनी मेहनत का एक डंका बजा दिया है कि उन्होंने जो बल्ब का आविष्कार किया तो 10,000 बार लोगों ने कहा कि वो फेल हो गए। एक्चुअली वो फेल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने 9,999 ऐसे तरीके खोजे कि अगर इस तरीकों से कोई अगर बनाने की कोशिश करेगा तो बल्ब काम नहीं करेगा। दोस्तों लैक ऑफ परसिस्टेंस, लगातार प्रयास की कमी। कहते हैं कि लगातार प्रयास वो शक्ति है। जो भी व्यक्ति इस शक्ति को अपने जीवन में अप्लाई करेगा उसके सामने हर ग्रह को झुकना पड़ेगा। दोस्तों जो भी व्यक्ति ने अगर ये ठान लिया है कि मैं कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटूंगा और मैं कामयाब होके ही रहूंगा, ये एटीट्यूड जो है लीडर में होना ही चाहिए, खास करके डायरेक्ट सेलिंग में। और जिस लीडर के अंदर ये एटीट्यूड नहीं है तो वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। लेकिन लगातार प्रयास कंटिन्यूस बेस पर चाहिए। जो व्यक्ति लगातार प्रयास नहीं करेगा, बनाते रहना है। एक डॉक्टर सालों तक पेशेंट को देखता है, एक वकील सालों तक केस लड़ता है, एक इंजीनियर सालों तक मकान बनाता है। ऐसे ही हर प्रोफेशन जो भी आप चुनाव, अगर आप टीचर बने हो तो आपको जिंदगी भर बच्चे पढ़ाने। अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया है तो आपका यही काम है कि नए नए लीडर बनाते जाना है। 40 साल तक आपको यही करना है। जी हाँ दोस्तों 37वां कारण है लुकिंग फॉर शॉर्टकट। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग जो है वो अपने आप में एक ऑलरेडी शॉर्टकट है। आप इससे ज़्यादा इसके अंदर शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें। और जो भी व्यक्ति शॉर्टकट के माध्यम से ऊपर आने की कोशिश करता है, जिसको जल्दी जल्दी सफलता मिली है, उसका बिजनेस में सर्वाइव होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो आदमी, मेरा अनुभव तो ऐसा कहता है कि कम से कम उसको 1 साल का स्ट्रगल होना चाहिए। अगर उसको बहुत जल्दी पैसा आ गया तो उसमें वो क्षमता डेवलप नहीं होगी, वो टीम को नहीं संभाल पाएगा और आगे जाके उसका बिजनेस जीरो हो जाएगा। लेकिन जो लोग ग्रेजुअली ग्रोथ होते हैं कि धीरे धीरे 1 साल तक उसका इनकम 4-5 लाख रहा, फिर दूसरे साल जो है वो 10 लाख रुपया रहा, फिर तीसरे साल जो है 15-20 लाख रहा, चौथे साल में आपने एक अच्छी मोटी कमाई करी 60-70 लाख, फिर इसके बाद आप करोड़ों में जा रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस पैसे को भी आप बचा पाओगे, संभाल पाओगे और अपने दिमाग को भी। अगर आपको अचानक से कोई बहुत मोटा फ़ायदा हो गया है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उसको संभाल नहीं पाओगे और वही दिन जो आज सबसे बढ़िया दिन है वही तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा और आप इसको संभाल नहीं सकते। तो डू नॉट ट्राई टू लुक शॉर्टकट। ये डायरेक्ट सेलिंग जो है वो ऑलरेडी एक अपने आप में एक शॉर्टकट है। आप उसके अंदर जो भी आदमी शॉर्टकट ढूंढने जाएगा वो दोबारा वापस नहीं आएगा। और जो स्ट्रगल के साथ बड़ा होता है ना, तो उसके अंदर काबिलियत पैदा होती है। दोस्तों करोड़पति बनना और करोड़पति वाला व्यक्ति बनना, उसमें अंतर है।
अगर आप करोड़पति बन गए लेकिन आप करोड़पति वाले व्यक्ति नहीं हो, तो एक दिन आप ऐसी गलतियां करोगे कि आपने जो कमाया है वो आपका हाथ से चला जाएगा, आप खुद ही ऐसी गलती कर दोगे। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ हुआ है, मैंने भी अपने जीवन में काफ़ी गलतियां करी है, और ऐसे बहुत से मैं जिनको जानता हूं उन्होंने भी लाखों करोड़ों की गलती करी है। तो याद रखिए कि डू नॉट ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट, आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश नहीं करें। 38 नंबर का रीज़न है फेल होने का है ग्रीडी, सेल्फिशनेस, स्वार्थीपन। दोस्तों, लीडर दुनिया में 3 किस्म के होते हैं। पहला लीडर होता है जो हमेशा अपने बारे में सोचता है। दूसरा, ऐसा मैंने कई लोग देखे, वो अपना नुकसान भी कर देंगे, अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। और तीसरा ऐसा लीडर होता है कि जो दूसरों का भला करके अपने आप उसका भला हो रहा है। तो ज़्यादा लंबे समय तक अगर आपको काम करना है, सर्वाइव करना है बिजनेस के अंदर, तो आपको तीसरा मॉडल अपनाना चाहिए। जो दूसरा नंबर का मॉडल वाले भी व्यक्ति फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो अटक जाएंगे, उनको पैसों की भिड़ंत रहेगी और वो फेल हो सकते हैं। तो याद रखिए, सेल्फिशनेस जो है आपको डुबा सकती है। ग्रीडी, अभिमान नहीं करना चाहिए, ना आपको अपने टाइटल का, ना अपने नॉलेज का, ना अपने पैसों का, किसी भी चीज़ का ईगो नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ईगो एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है आपको पीछे छोड़ने का, आपको पीछे रखने का। तो मेरा एक अनुरोध है कि आप इस चीज़ से बच के रहिए। दोस्तों, रीजन नंबर 39, अनविलिंगनेस टू मेक ए प्लान एंड प्रिपेयर। वो प्लान करने के लिए और तैयारी करने के लिए वो समय नहीं निकालता, और ना ही इन चीज़ों को वो इम्पोर्टेंस देता है। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत की अगर मैं बात करूं तो गीता के अंदर पहले अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि आपको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि जब आपके सामने युद्ध हो रहा हो तो उसमें कोई भी चीज़ नई नहीं लगनी चाहिए। आप पहले से ही उसकी तैयारी करके साथ में चल रहे हो। बहुत सारे लोग जो है विदाउट प्लानिंग काम करते हैं, वो उनको ये मालूम नहीं है कि उसका टारगेट क्या है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए उनको कितना वॉल्यूम चाहिए, कितना सेल्स चाहिए, कितने सेल्स के लिए आपको कितने लोगों को मिलना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना समय, वो पूरा एकदम गेम प्लान बना के काम नहीं करते। जो भी व्यक्ति विदाउट गेम प्लान काम करेगा वो जरूर फेल हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 40, नॉट लर्निंग फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक। वो भूतकाल की गलतियों से नहीं सीखता है। दोस्तों, गलती करना पाप नहीं है, लेकिन सेम गलती को दोहराना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। यस, आप गलती नहीं करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको गलती करनी चाहिए, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर सेम समस्या आपके सामने बार बार आ रही है तो कोई ऐसी गलती है जो आप दोहरा रहे हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर मान लीजिए कि आपने एक गलत लीडर को चुनाव करके उसके साथ काम किया और वो एक प्रॉपर ढंग से रिजल्ट नहीं निकल पाया, तो आपके 6 महीने या 1 साल या 2 साल खराब हो सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी लीडर का चुनाव करो, सबको आप बड़ा नहीं कर सकते। उसके लिए उसके अंदर एटीट्यूड चाहिए, स्किल चाहिए और सीखने की और मेहनत करने की इच्छा होनी चाहिए। तो जब ये चीज़ें उसके अंदर है, और एक सबसे बढ़िया फॉर्मूला है नीड, फेथ एंड एक्शन। जब ये सारी बातें आप उनके अंदर देखोगे तब जाके आपको वो रिजल्ट मिलेगा। तो याद रखना है कि ये गलती जो है वो दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। डोंट वर्क विदाउट प्लान। आपके पास हर दिन का, हर महीने का, हर हफ्ते का, हर साल का एक प्लानिंग होना चाहिए और उसके हिसाब से ही आप काम करें। तो यहाँ पे जो समझाया कि लर्निंग फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक, ये एक बहुत बड़ी बातचीत है। आपको हर रोज अपने आप को फाइन ट्यून करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो है वो आत्मनिरीक्षण है, सेल्फ एनालिसिस है कि मैंने क्या सही ढंग से बात किया। आज मैंने प्रेजेंटेशन के बाद रात को घर पे जाके सोचना है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई, कि उसमें मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। दोस्तों, आपको बार बार अपनी गलतियों को चेक करना है, और इस आदत को अगर आप बना लेते हो कि हमेशा खुद को सुधारो, अगर आप हमेशा संसार को सुधारने की कोशिश करोगे तो शायद आपको ज़्यादा कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन जब हमेशा खुद को सुधारने की कोशिश करोगे, ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अपनी गलतियों को ठीक करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, और इसका कोई अंत नहीं है दोस्तों। इसको
और जीवन भर इस कार्यक्रम को आपको चलाते रहना है। दोस्तों, रीज़न नंबर 41, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी, मौके को नहीं पहचानना। दोस्तों, मौका कभी भी सुरक्षित नहीं होता है। मौका जब भी आपकी ज़िंदगी में आएगा मुसीबतों के साथ ही आएगा, वो अकेला कभी नहीं आता है। और जो व्यक्ति, जो मौका होता है उसके ऊपर एक कवच होता है तकलीफ़ों का, मुसीबतों का, जो उसको तोड़ देता है तो उस मौके का वो फ़ायदा उठाता है। कहते हैं कि जितना बड़ा फ़ायदा होता है उतना ही बड़ा मुसीबत भी होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप सचिन तेंदुलकर हो और आप गेम खेल रहे हो और सामने अगर बहुत ही फास्ट बॉलर आपको डाल रहा है, तो आपको फिर ऐसे बॉलर में आपको बस गेंद को, बॉल को सिर्फ टच करना होता है और पीछे 4 रन आपको मिल सकते हैं, या थोड़ा सा उस बॉल को दिशा दे दीजिए तो 6 भी हो सकता है। तो उसमें आपको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तकलीफ़ है, जो समस्या है, वो एक बहुत बड़ा मौका साबित हो सकती है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मौके बिजनेस में आते हैं बार बार, जैसे कोई कंपनी की तरफ से ऑफ़र है या कोई सेमिनार आ रहा है, VTF आ रहा है। तो इस VTF में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपनी टीम को लेके जाता है, तो हर चीज़ ऐसा हर रोज़ सुबह आपको कई फैसले करने पड़ते हैं। और ऐसा जब भी हर रोज़ आप फैसले करते हो तो उस मौके को पहचानना होता है। किसी व्यक्ति ने आपको बोला आज आपको शाम को मिलता है और आपको लगता है कि उस प्रॉस्पेक्ट में बहुत दम है, तो वो एक मौका है। आपको उसको शाम तक किसी भी हालत में डील को फाइनल होनी चाहिए, वो कल तक नहीं जानी चाहिए। किसी ने बोला कि आप आके पैसे लेके जाइए, तो आपको उस चीज़ को डिले नहीं करना चाहिए, वो एक मौका। ऐसे हज़ारों छोटे मोटे कई मौके रास्ते में मिलते हैं, और जो लोग इनको नहीं समझ पाते वो इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं। और रीज़न नंबर 42, डर। उसको बहुत सारा ज़िंदगी में डर के नीचे वो दबा रहता है, और उसको कई किस्म के डर होते हैं। तो दोस्तों, जो भी डर है, पहले आप डर का एक लिस्ट बना लीजिए और अपने सीनियर या मोस्ट सीनियर या आप जिसको मेंटर मानते हो उनके साथ बैठिए और सर मुझे जीवन में इतने डर सता रहे हैं, जो भी डर है आपके जीवन में, वो डर को आपको उनके साथ बैठ के क्लियर कर देना चाहिए। और वो आपको बताएंगे और जो समझाएंगे, सॉल्यूशन देंगे आपको, क्योंकि डर का जो मुकाबला है वो तो फेस टू फेस होके ही किया जा सकता है। और दोस्तों, एक बहुत अच्छी किताब है उसके ऊपर, चिंता छोड़ो सुख से जियो, डेल कार्नेगी की किताब है। तो आपको अगर डर और डाउट लेके चलोगे तो एक दिन आप बिजनेस से आउट हो जाओगे। तो मेरा फिर से एक स्ट्रांग रिक्वेस्ट है कि आप अपने सीनियर के साथ बैठे, और अगर आपको सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला है तो आप इसके भी बड़े सीनियर, टॉप सीनियर के साथ भी बैठ सकते हो, और आपके सारे डरों को निकाल के आपको बिजनेस में काम करना चाहिए। आपको बिना शर्म और बिना डर के साथ काम करते हो तो दुनिया उस व्यक्ति को प्रोफेशनल के नाम से जानती है, और उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं है। साथ में आज गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझ रही है और रूल्स बना दिए है डायरेक्ट सेलिंग के। तो ये एक अपने आप में एक सही और लीगल मॉडल है। आपको डरना नहीं चाहिए दोस्तों, और पूरा हिम्मत के साथ काम करना चाहिए, और सीनियर के साथ बैठ के सारे डरों को आपको दूर करना चाहिए। दोस्तों, रीज़न नंबर 42, इनएबिलिटी टू यूज़ द टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाना। बहुत सारे लोग इस संसार में टैलेंटेड हैं, और टैलेंटेड होना सक्सेस की गारंटी नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो कंपनी के बॉस है वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनके वहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। तो आप यूँ समझिए कि टैलेंट इज़ नॉट इनफ ओनली। ये जॉन सी मैक्सवेल का एक बहुत ही शानदार किताब है, टैलेंट इज़ नॉट इनफ। अकेला टैलेंट से आप जीवन में जीत नहीं सकते। टैलेंट को भी बहुत सारी चीज़ें लगती है। टैलेंट को हिम्मत लगती है, टैलेंट को कंसिस्टेंसी लगती है, टैलेंट को रिस्क लगता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो तभी टैलेंट काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग इस बिज़नेस में आ तो जाते हैं, लेकिन टैलेंट का वो उपयोग नहीं कर पाने की कारण वो इस बिज़नेस में फेल हो जाते हैं। और आपको जब आप कोई भी गेम खेलते हो, आप अगर चेस का गेम खेल रहे हो तो चेस के गेम का नियम जो है क्रिकेट में नहीं लगेगा, क्रिकेट का नियम चेस में नहीं लगेगा। हर गेम के नीति नियम अलग है। आप अपने जीवन में ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया होगा, कहीं ना कहीं आपके पास हो सकता है कि काफ़ी बड़ा तजुर्बा हो, लेकिन जब आप इस ऑक्सीजन में आ गए हो,
डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आ चुके हो तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो भी सीनियर लोग आपको बताते हैं, समझाते हैं, उनकी बातों को पूरी शिद्दत के साथ, इबादत के साथ आपको काम करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, तब जाके कार्यक्रम जो है वो दोस्तों आगे बढ़ेगा। तो अब रीज़न नंबर 44, लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिसिप्लिन शब्द जो है ना अपने आप में एक नफरत वाला शब्द है, क्योंकि बचपन से हमें डांटा गया है कि डिसिप्लिन में रहो। लेकिन एक्चुअली डिसिप्लिन शब्द जो है, अगर मुझे व्याख्या देनी हो डिसिप्लिन की तो मैं ये दूंगा कि डिसिप्लिन का मतलब है कमिटमेंट, वचन। दोस्तों डिसिप्लिन में वो शक्ति है जो किसी सपने को अगर हकीकत में बदलने का अगर कोई दम रखता है तो वो है डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन एक वचन है, और जो आदमी वचनबद्ध नहीं है, आपको डेली ही आपको किताबें पढ़नी है, सेमिनार्स अटेंड करने हैं, आपको प्रेजेंटेशन देना है, लोगों को मिलना है, फॉलोअप करना है, डुप्लीकेशन करना है। इस बिजनेस के अंदर जो भी डिमांड हो रही है बिजनेस में सफल होने के लिए, वो सारी बातें आपको रोज़ करनी पड़ेगी। अगर आपने ये फैसला लिया, मैंने आगे भी बताया कि आपने अगर फैसला लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है तो आपको जीवन भर पेशेंट देखने। अगर आपने ये फैसला लिया कि मैंने इंजीनियर हूँ तो आपको जीवन भर जो है आपको बिल्डिंगें बनानी है। आपने ये फैसला लिया है कि अगर मैं किसी फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ तो आपको जीवन भर फैशन डिज़ाइनिंग का काम करना है। अगर आपने सेल्स में काम करना है तो जीवन भर आपको सेल्स का काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में सबसे बड़ा जो 44 नंबर का रीज़न है, अगर मुझे किसी 50 में से सबसे बड़ा रीज़न मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, कि लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। जानकारी है डिसिप्लिन की, लेकिन वो एक्चुअली डिसिप्लिन में नहीं है, वो रेगुलर नहीं है, वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। डिसिप्लिन जो है वो सेक्रीफाइस मांग लेता है। और डिसिप्लिन के ऊपर अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे तो सेमिनार सेगमेंट में डिसिप्लिन नाम का जो है मेरा एक सेमिनार है, पूरा 1-1.5 घंटे का सेमिनार है। उसको सुने, डिसिप्लिन शब्द की शक्ति को समझे, और जब आप डिसिप्लिन को अपने जीवन में उतारोगे, उपयोग करोगे, तो आपका जीवन जो है एक लेवल ऊपर चला जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, 50 कारण में सबसे ज़्यादा अगर मेरे को लग रहा है कि लोगों में मुझे सबसे ज़्यादा लैक ऑफ डिसिप्लिन की ही मुझे जो है उसके अंदर कमी नज़र आती है, तो इसको ठीक करें दोस्तों। रीज़न नंबर है 45, उसमें अवॉइड टेक्नोलॉजी। लोग टेक्नोलॉजी को अवॉइड करते हैं। 21वीं सदी में दोस्तों हम आ चुके हैं, तो मैं बस यही कहूँगा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और आप गहराई से उपयोग करें। ऊपर का नॉलेज आपको ऊपर की इनकम देता है, आप गहराई में जाइए। फेसबुक का सही ढंग से इस्तेमाल करिए, इंस्टाग्राम का अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करते हो, आप जो है जूम मीटिंग का अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करते हो, ऐसे दूसरे जो भी मीडिया के यूट्यूब हो गया, आपसे बहुत सारे दूसरे साधन हैं जो है आप उसका प्रोस्पेक्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रेनिंग के लिए। आज ये यूट्यूब के चैनल के माध्यम से ही मैं आप तक पहुंच रहा हूं, और ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि मैंने सोचा कि अगर एक सेमिनार एक आदमी अटेंड करने आता है, फिर वो जो आदमी नहीं आ पाता है वो लाभ नहीं ले पाता है, लेकिन जो आ गए वो दोबारा नहीं सुन पा रहे। लेकिन ये चैनल के माध्यम से आप बार बार अपने समय पे, रात को 12 बजे 1 बजे ट्रैवलिंग में कहीं भी आप इस समय को जो है उपयोग कर सकते हो। तो आप बिजनेस को बड़ा करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग को आप कामकाज करने के लिए, ये सब चैनलों के आपको मास्टर बनना होगा। सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है बिजनेस के लिए, आपको धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट जो है आपको नॉलेज बढ़ाएगा, आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। और जो व्यक्ति इनसे अवॉइड करता है, मैं नरेंद्र मोदी की अगर बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट टाइम जब मीडिया का इस्तेमाल किया कि उन्होंने वर्चुअल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, और एक जगह पे वो सेमिनार देते थे तो वो लगभग 200-300 जगह पे उनका प्रोजेक्टर के ऊपर सेमिनार चलता था। ये चीज़ देख के ना बहुत सारे लोग हंस रहे थे, और 50 जगह पे शायद बंद भी हो गया होगा किन्हीं कारणों से, लेकिन वो एक समय पे बहुत सारी जगहों पे उपस्थित रहे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और नतीजा भी उन्होंने वो लेके आए। आप देखिए कि शायद मेरे ख्याल से ट्विटर में इंडिया में सबसे हाईएस्ट फॉलोअर वो लेकर चल रहे हैं। तो वो सोशल मीडिया का बहुत ही शानदार यूज़ कर रहा है, और अब दुनिया सोशल मीडिया को समझ भी रही है। तो आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, धीरे धीरे आपको मास्टर बनना है दोस्तों। रीज़न नंबर 46, लैक ऑफ करेज, हिम्मत। दोस्तों हिम्मत जो है, पूरे जंगल के अंदर बहुत सारे जानवर है, जिराफ बहुत बड़ा है, हाथी बहुत बड़ा है, गैंडा शक्तिशाली है, लेकिन शेर जो है जंगल का राजा कहा गया है, क्योंकि शेर के पास एक ही चीज़ है, वो है करेज, हिम्मत।
आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी कमरे में बैठे हो और आपको पता चले कि बाहर 100 हाथी का झुंड निकल पड़ा है तो आपको इतना डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी ने ये आवाज़ दे दी कि भाई जंगल से शेर छूट गया और तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है, तो हम पूरे घर की खिड़कियाँ बंद करने के अंदर लग जाएंगे। वो अकेला छोटा सा शेर हम उससे डर जाएंगे। तो दोस्तों हिम्मत जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों आपको जो लीडर है डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें तो हिम्मत कूट कूट के भरनी चाहिए। जो डर के काम करेगा वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना सकता। आपको पूरी हिम्मत के साथ ही दोस्तों काम करना चाहिए। दोस्तों रीज़न नंबर 47, बैड एटीट्यूड। दोस्तों एक बुरा आदत जो है, एटीट्यूड जो है, इसके साथ आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। एक लीडर में 3 गुण सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं और आज मुझे पता है कि उनमें बहुत सारी क्षमता है, उनको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन उनकी एटीट्यूड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उस वजह से उनको वो नतीजे नहीं मिल रहे। दोस्तों एटीट्यूड बदलता रहता है, वक्त के साथ उसमें बदलाव आता रहता है। दोस्तों एक हमारे एटीट्यूड के ऊपर भी आपको बहुत सारी किताबें बाज़ार से मिल जाएगी जिनका एटीट्यूड लो रहता है, जैसे कि मैं नहीं कर सकता, मैं करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू नो, मुझे जानना नहीं है। लेकिन आप देखिए आई विल, मैं करके दिखाऊंगा। सक्सेस के अंदर आई डिड, मैंने कर दिया। ये एक एटीट्यूड है दोस्तों। एटीट्यूड के ऊपर बहुत पुरानी एक स्टोरी है कि जब 2 लड़के जो सेल्समैन अफ्रीका में गए तो पहला लड़का बोलता है कि यहाँ पे जूतों का बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है दोस्तों, और दूसरा कहता है कि यहाँ तो कोई जूते ही नहीं पहनता है। तो ये जो नज़रिया है जीवन में बहुत बड़ा फ़र्क डाल देता है। कामयाब लोगों के जो कारण होते हैं, फेलियर लोगों के वो बहाने होते हैं। एक को पूछा तू क्यों कामयाब हो गया, तो बोलता है सर मुझे लोगों ने ना बोला। एक को पूछा आप कामयाब कैसे हो गए, मुझे लोगों ने ना बोला। एक को पूछा कि भाई आप बिजनेस में कामयाब कैसे हो गए, बोले मुझे निष्फलता मिली, मेरे को कोई सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने वचन ले लिया कि एक दिन मैं ऐसा स्पीकर बनूंगा कि लोग मुझे सुनने के लिए टिकट लेके आएंगे। लोगों ने मेरा इंसल्ट किया, लोगों ने मेरा मजाक बनाया। दोस्तों फेलियर लोगों के जो बहाने होते हैं, कामयाब लोगों के भी वही कारण बन जाते हैं। तो ये सब जो है फर्क डालता है एटीट्यूड। सोच अगर पक्की है दोस्तों तो एक तिनका भी तलवार का दोस्तों काम कर जाता है। एटीट्यूड ही हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल्स है दोस्तों। रीज़न नंबर 48, नॉट रेडी फॉर सेक्रीफाइस। बलिदान के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं। जब भी कुर्बानी की बात आती है दोस्तों, कुर्बानी में आपको कभी कभी अपना समय कुर्बान करना पड़ता है, कभी कभी जो है आपको पैसों से कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी कभी जो है आपके नॉलेज से कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत सारी बिजनेस कुर्बानी मांगता है, लेकिन बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में लोग ऐसे हैं कि बिजनेस तो करते हैं लेकिन एटीट्यूड जॉब की तरह रहता है उनका। तो वो कुर्बानी में, जॉब वालों का एटीट्यूड कुर्बानी देने में जीरो रहता है, पीछे रहते हैं वो लोग, इसलिए वो बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो लोगों को बस ऐसा है कि मुझे स्वर्ग जाना है लेकिन मृत्यु किसी और की हो और स्वर्ग मैं जाऊं, इस सोच के साथ लोग बड़े होने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग ज़्यादा लंबा बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं रुकने वाले हैं, कन्फर्म है। और उनको वो इज्जत नहीं मिलेगी, उनको वो अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा। अगर आप दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो तो एक सवाल अपने आप से पूछिए कि कामयाब होने के लिए अभी आप कौन सा सेक्रीफाइस दे रहे हो। ये सवाल अपने आप से पूछिए। क्या कोई आपके पास 5 ऐसे सेक्रीफाइस है? इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने ऐसे सेक्रीफाइस दिए हैं, बलिदान दिए हैं, तब जाके वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त किया है। और विदाउट बलिदान दोस्तों इस संसार में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सबको, दीपक को भी खुद को जलाना पड़ता है उजाला देने के लिए दोस्तों। तो ये रीज़न नंबर 48। आइए आगे की तरफ देखते हैं। रीज़न नंबर 49 अबाउट वाई पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों रीज़न नंबर 49 है कि ही हैज़ ऑलवेज एक्सक्यूज। उसके पास हमेशा ही बहानों की जो है वो लड़ी रहती है। उसको आप कोई भी काम बोलोगे, आपको सेमिनार में आने का बोलोगे, सीखने का बोलोगे, आप कुछ भी उसको समझाइए उसके भले के लिए। आप कि बोले एडवांस में आप ये इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो आप इसको एडवांस में ये कर दीजिए, उसके पास बहाने होते। वो उसको लगता है कि मैंने मेरे सीनियर को उल्लू बना दिया, मैंने सीनियर का बात नहीं सुन के उसको लगा, लेकिन एक्चुअली सीनियर तो बोल के भूल जाएगा। सीनियर ने आपके भविष्य के लिए बोला था, आपने उसका बात नहीं सुना। आपके पास अगर हमेशा ही बहाने हैं
तो दोस्तों आप जीवन में इस बिज़नेस में ज़्यादा बड़ी दूरी तय नहीं कर पाएंगे, आप ज़्यादा बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। आपको नो एक्सक्यूज़ वाला व्यक्ति बनना है। दोस्तों याद रखिए कि जो व्यक्ति ज़्यादा बहाना निकालता है, धीरे धीरे वो डुप्लीकेशन हो जाता है। आपको कोई भी काम हो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर यही काम मेरी टीम में अगर 100 लोग कर दे तो मुझे फ़ायदा है कि नुकसान। अगर आपको फ़ायदा है तो कर लीजिए, अगर आपको नुकसान है तो आपको बहाने नहीं निकालना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप बहाने निकालने में अगर आप उस्ताद है तो आपकी टीम में आपसे बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, तो आपको कभी जो है एक्सक्यूज़ नहीं करना चाहिए दोस्तों। और लास्ट का एक रीज़न है, रीज़न नंबर 5050, लैक ऑफ सिस्टम नॉलेज। जो आदमी इस बिज़नेस में आ गया लेकिन उसको अगर 666 के बारे में पता नहीं है, वो सिस्टम के बारे में जानता नहीं, सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करता है। हमारे बरसों का 20 साल का तजुर्बा है दोस्तों कि ये जो फॉलो थ्रू किया हमने 12 स्टेप्स बनाए हैं, उसको कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। अगर आप ट्रक जो होती है, अगर आप ट्रक को धक्का मारोगे तो शायद 1 इंच भी नहीं हिलेगी, लेकिन एक आदमी अगर ट्रक के नीचे जैक लगा देगा तो पूरी ट्रक को वो ऊंचा कर देता है। तो वो एक ट्रिक है, वो बुद्धि है। तो बस यूँ समझिए कि जो आदमी सिस्टम के साथ काम करेगा, जिसको छोटा मोटा काम करना है, छोटा मोटा पैसा कमाना है, तो उसको सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी इच्छा है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़ा साम्राज्य बिठाना है, तो आपको सिस्टम के बगैर नहीं चलेगा दोस्तों। हर जगह पे सिस्टम होती है। मंदिर में जाएंगे तो जूते निकाल के जाना है, स्कूल में जाओगे तो वहाँ की सिस्टम अलग है, हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ की सिस्टम अलग है, आप कहीं भी चले जाओ, अपने घर के अंदर भी एक सिस्टम होती है दोस्तों। कैसे बात करना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, हर जगह पे कहीं ना कहीं समाज ने अपनी एक सिस्टम बनाई है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो जो भी एजुकेशन है, सिस्टम है हमारा, सिस्टम को आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको बाय हार्ट होना चाहिए। आपको कभी भी बोले कि सर बताइए 6 नेवर क्या है, 6 पावर क्या है, 6 बेसिक्स क्या है, 6 कोर क्या है, फॉलो थ्रू किसको कहते हैं, 4 बेसिक किसको बोलते हैं, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, ये सारी बातें जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, सिस्टम का पूरा ज्ञान होना चाहिए। विदाउट सिस्टम जो भी आदमी चलेगा वो आज नहीं तो कल इस बिजनेस में फेल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमने बहुत सारे कारण डिस्कशन किया है और 50 कारण मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है जिन कारणों से लोग डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में फेल हो जाते हैं। और आपको मैं अनुरोध करूँगा कि अगर इसमें से किसी एक कारण का शिकार है तो आप इसमें से बचिए। और अब ये सेमिनार जो है पूरा अपनी टीम के अंदर इसको आप शेयर कर सकते हो, और अच्छी बात लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर, अगर आपने इसको पूरा सुना है तो मैं जानना ज़रूर उत्सुक रहूँगा कि आपका कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर मैंने ये पूरा सेमिनार सुन लिया, तो आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।